खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के तहत भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान की ओर से मैं प्रधानमंत्री औपचारिकरण सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना की क्षमता निर्माण गतिविधि के तहत हल्दी पाउडर के प्रसंस्करण पर वीडियो प्रदर्शन सत्र के लिए आप सभी का स्वागत करती हूँ। हल्दी करक्यूमा लौंगा विभिन्न गुणों के साथ सदियों से चिकित्सा गुणों के साथ एक शक्तिशाली मसाले के रूप में उपयोग किया जा रहा है। हल्दी ने विभिन्न खाद्य पदार्थों, दवाओं और यहाँ तक कि सौंदर्य प्रसाधनों को समृद्ध किया है। हल्दी अदरक परिवार का ही है और इसका उद्गम स्थान दक्षिण पूर्व एशिया है। भारत को दुनिया में हल्दी का सबसे बड़ा निर्यातक माना जाता है। बाजार में विभिन्न प्रकार के उत्पाद हैं जो हम हल्दी के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम हल्दी पाउडर के लिए हल्दी के प्रसंस्करण पर ध्यान केंद्रित करेंगे। पाउडर के रूप में हल्दी के प्रसंस्करण को अतिरिक्त देखभाल की आवश्यकता होती है और विभिन्न चरणों में पूरा किया जाता है। चरण 1, कटाई। हल्दी की कटाई तब की जाती है जब पौधे 7 से 10 महीने की उम्र के बीच के होते हैं और जब तने और पत्तियां सूखने लगती हैं या पूरी तरह मर जाती हैं। पूरे पौधे को जमीन से हटा दिया जाता है, इस बात का ख्याल रखते हुए कि प्रकंदों को नुकसान न पहुंचे। चरण 2, पोस्ट कटाई सफाई और पसीजना। पत्तियों को पौधे से हटा दिया जाता है और मिट्टी को हटाने के लिए जड़ों को सावधानी से धोया जाता है। पत्ती और लंबी जड़ों की छटाई की जाती है। पार्श्व शाखाएं, जिन्हें राइजोम की उंगलियों के रूप में जाना जाता है, उनको मुख्य केंद्रीय बल्ब से हटा दिया जाता है, जिसे हल्दी की मात्र भी कहा जाता है। मात्र और उंगलियों को अलग अलग किया जाता है, पत्तियों को ढक कर रख दिया जाता है और 1 दिन के लिए पसीजने के लिए छोड़ दिया जाता है। अगले वर्ष रोपण के लिए मात्र पसंदीदा सामग्री है। चरण 3, क्योरिंग। ताज़ा राइजोम की सफाई के बाद इसकी क्योरिंग करनी होगी। इसमें उन्हें नर्म करने और कच्ची गंध को दूर करने के लिए जड़ों को उबालना शामिल है। क्योरिंग के बाद स्टार्च को जेलेटिनाइज किया जाता है, जो सूखने के समय को कम करता है और रंग पूरे प्रकंद में समान रूप से वितरित हो जाता है। हल्दी के क्योरिंग के लिए प्रावधान अलग अलग जगहों पे अलग अलग है। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान और कृषि अनुसंधान केंद्र ने 45 मिनट के लिए सादे पानी में उबालने की सलाह दी है, जब तक कि सतह पर झाग दिखाई न दे और आमतौर पर हल्दी की सुगंध जारी न हो जाए। हल्दी के क्योरिंग प्रावधान के कुछ लाभ: पहला, सुखाने का समय कम करना। दूसरा, पूरे प्रकंद में और भी अधिक रंग वितरण। तीसरा, एक अधिक आकर्षक, झुर्रीदार नहीं उत्पाद जो पॉलिश करने में आसान है। चौथा, सुखाने से पहले प्रकंदों का बाध्यकरण। चरण 4, सुखाना। क्योरिंग के बाद सूखने के समय को कम करने के लिए और अंतिम उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए प्रकंदों को सूखने से पहले काटा जाता है। हल्दी को खुले में सूखने के लिए रखा जाता है। प्रकंदों को पूरी तरह से सूखने में 10 से 15 दिन लग सकते हैं। हालांकि सूर्य की रोशनी में सुखाने की तुलना में कृत्रिम रूप से सुखाने पर सुंदर रंग का उत्पाद प्राप्त होता है। यह महत्वपूर्ण है कि प्रकंद के टुकड़ों को सीधे धूप में नहीं रखा जाए, क्योंकि इससे रंग फीका पड़ जाता है। यंत्र का उपयोग करने से बेहतर रंग और उच्च गुणवत्ता वाला उत्पाद प्राप्त होता है। कई अलग अलग प्रकार के यंत्र हैं जो हल्दी को सुखाने के लिए उपयुक्त हैं। इनमें ट्रे ड्रायर, क्रॉस फ्लो एयर टनल, सोलर ड्रायर और कैबिनेट ड्रायर शामिल हैं। सुखाने का सही तापमान 60 डिग्री सेल्सियस है। यह तापमान गहरे रंग का उत्पाद प्रदान करता है। चरण 5, पीसना। उत्पाद को पीसने की प्रक्रिया उसमें मूल्य वर्धन की एक विधि हो सकती है। ये एक बहुत ही सरल प्रक्रिया है जिसमें प्रकंदों को छोटे कणों में पीसा जाता है और कुचला जाता है। फिर एक महीन पाउडर प्राप्त करने के लिए इसे विभिन्न आकार की छलनियों की एक श्रृंखला के माध्यम से स्थानांतरित किया जाता है।
चरण 6 पैकेजिंग। पिसी हल्दी को नमी रहित वायुरोधी पॉलिथीन के बस्ते में बंद किया जाता है। बस्तों को सील करके आकर्षक चिप्पी चिपकाई जाती है। चरण 7 भंडारण। पिसी हल्दी का उज्जवल रंग फीका हो जाएगा यदि इसे लंबे समय तक प्रकाश में छोड़ दिया जाता है। इसलिए पैकेट को सूरज की रोशनी से दूर एक कागज की तख्ती में संग्रहित किया जाना चाहिए। भंडारण कक्ष साफ, सूखा, ठंडा और कीटों से मुक्त होना चाहिए। अब तक हमने प्रधानमंत्री औपचारीकरण सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना के तहत हल्दी पाउडर प्रदर्शन वीडियो का प्रसंस्करण देखा है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के साथ साझेदारी में मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना का अखिल भारतीय केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्रीकरण शुरू किया है।